मुझे ये समझ नहीं आता कि सीए स्टूडेंट इतना गलीबल कैसे है कि उन रिव्यूज को मान लेता है। अरे भाई तुम हो ऑडिटर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड, और कैसे और क्या बताऊं तुम्हें। प्लीज सही में प्लीज सर, 300 बताओ प्लस बताओ। आज की क्लासेस होती है, ऊपर से वहाँ आईसीआई मॉड्यूल कवर नहीं होती। उसके बाद जब आईसीआई मॉड्यूल देखते हैं तब लगता है ये क्या हो गया। सर नहीं, मैं ये तो समझ नहीं पाया 300 आवर में सर ये अगर कवर ही नहीं कराया क्या है क्लास में? नाच गाना हुआ है क्या? देखो भाई यूट्यूब की वीडियो चली है सर, यूट्यूब की वीडियो ये सब दोगलापन है। यही तो दिक्कत है सब। मैं बताऊं, मैंने एक बंदे की क्लासेस देखी ईआईएस। अब वो ईआईएस में समझाना चाह रहा है ब्लॉकचेन पे। सब पहली वीडियो जो चली ना यूट्यूब पे, अमन दत्तारवाल का एक और चैनल है, वहाँ पे श्रद्धा कोई टीचर है वो पढ़ाती है, उसकी वीडियो दिखाती क्लास में, ये ब्लॉकचेन। अरे तो भाई यूट्यूब पे हम ही ढूंढ लेते ब्लॉकचेन क्या होता है, मतलब चल क्या रहा है ये। गरिमा गोयल से बात की थी सर। सर नेक्स्ट कैंडिडेट सिलेक्ट कीजिए प्लीज। चिराग जैन सर। चिराग जैन, काश ये बात सच होती कि मुझे बजाज फाइनेंस के शेयर दे रहे होते आप लोग घर पर लेट होने, मैं सर करोड़पति हो गया होता। हाँ जी चिराग भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से हो चिराग? सर भिवाड़ी राजस्थान। हाँ जी बताएं, प्लीज बताएं। सर एक्चुअली है ना, मैंने दिसंबर 21 में फाउंडेशन पास कर लिया था इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और सर उसके बाद जैसे आप बोलते हो ना सर कि मतलब लोकल टीचर्स होते हैं रोक लेते हैं, वो वही सेम केस मेरे साथ हुआ। और सर मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस वहाँ से ली थी, तो सर मैंने वहाँ से अकाउंट्स और टैक्स की क्लासेस ली थी, तो मेरा वो बेस बिल्कुल नहीं बना है। और जो 2 सब्जेक्ट मतलब जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे वो भी सर कोरा के रिव्यूज और मतलब वो सब देख के ले लिए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बेटा तुम्हारी तो केस स्टडी बनाएंगे वहाँ, ठीक है आगे बताओ। तो सर मतलब मैंने फिर नवंबर 22 अपीयर किया था, लेकिन मैं मतलब मेरे को पता है रिजल्ट तो नेगेटिव है मेरा। अच्छा। और सर मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दी कि मतलब क्योंकि ग्रुप 1 में जो गलती की थी वो चीज मेरे को अब नहीं करनी। ठीक है। तो सर ग्रुप 1 का क्या करूँ मतलब अब मैं? भाई देखो, ऑनेस्ट सजेशन मेरा ये है कि अगर आपने ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू कर दी है, ग्रुप 2 की क्लासेस आपने शुरू कर दी है। यस सर, आप पे है लाइव। तो भाई मैं ये बात बोलूंगा भाई, अब कुछ मत सोचो, 1% भी अब कुछ मत सोचो। अब सीधा 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 लग जाओ अपने भाई ग्रुप 2 की तैयारी में। और आप ये सोचो कि ग्रुप 1 अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? अब हम ग्रुप 1 के बारे में पता है कब बात करेंगे? इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिजल्ट आने पे भी बात नहीं करेंगे। रिजल्ट आएगा आपको पहले, आप सोचो ना, आप कह रहे हो आपको पहले से पता है भाई फेल हो, तो किसी बात का दुख मत मनाना, आपको पहले से दुख पता है, राइट? बस वो दुख का टाइम अब आने वाला है कि भाई हाँ ठीक है, रिजल्ट वाले दिन वो फॉर्मली डिक्लेयर हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि आप ग्रुप 2 की तैयारी करो दब के, और सिर्फ ग्रुप 2 पे फोकस करो। और मई में आप ये टारगेट लेके चलो कि मैं ग्रुप 2 ही दूंगा। और फिर पता है क्या, ग्रुप 2 देने के तुरंत बाद अगर आपको लगता है कि क्लासेस की जरूरत है ग्रुप 1 में, तो क्लासेस ले लेना। अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली भाई साहब अपनी प्रिपरेशन में लग जाना, नवंबर में अपना ग्रुप 1 देना और आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा। इस रास्ते से बिल्कुल भी डगमगाना मत। अभी रास्ते में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको और कुछ गाइड करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. राइट? तो प्लीज 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 मेरी इस बात को मानना भाई कि अब आप सिर्फ ग्रुप 2 पे फोकस करें, ग्रुप 2 को ना छोड़ें। गलती क्या हो सकती है, आप ये करोगे कि भाई ग्रुप 2 की क्लासेस साथ में चल रही हैं, मैं ग्रुप 1 ही पढ़ लेता हूँ। आप ग्रुप 2 को भी खत्म कर दोगे अपने ऐसा करके, या फिर रिजल्ट के बाद आप ये सोचोगे अब ग्रुप 2 छोड़ता हूँ, ग्रुप 1 पे दोबारा लग जाता हूँ। आपका ग्रुप 2 का समय, आपका ग्रुप 2 की क्लासेस, आपका पैसा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ यही बोल सकता हूँ, सब कुछ भूल जाओ जो हुआ, उसे संक कॉस्ट मान लो। अब मई 2023 में आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने ग्रुप 2 के ऊपर, और उसके बाद ग्रुप 1 पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? सर एक चीज और थी। हाँ जी। सर जैसे मैंने ना जैसे जो ग्रुप 1 की क्लासेस ली थी, उसमें जो अकाउंट्स में है ना, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही कुछ करवाया ही नहीं था। मतलब एएस वगैरह भी मेरे बहुत वीक हैं, और जो मतलब उन्होंने बेसिकली आईसीआई मॉड्यूल से हाईलाइट कर करके पढ़ाया था। तो वो अकाउंट्स का मतलब मेरा बेस बहुत वीक रह गया इंटर में। तो सर उसका क्या करूं मैं? देखो उसके मैंने बताया 2 तरीके हैं। जब भी आपको लगे कि भाई आपका बेस वीक है, तो या तो क्लासेस को कंसिडर करो, और अगर बाई चांस आप लगता है कि नहीं यार कोई फाइनेंशियल इशू है या कुछ और तरह की दिक्कत है आपको, तो भाई कहीं मत जाओ, हमारे पास आ जाना, हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है? लेकिन अब आपको एक अच्छे मेंटोर की गाइडेंस में चले जाना चाहिए इस समय एटलीस्ट। और इस समय नहीं, मतलब इस समय तो ग्रुप 2 पे, लेकिन उसके बाद ग्रुप 1 में आपको अगर लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो आपको एक अच्छे मेंटोर की गाइडेंस में ग्रुप 1 की प्रिपरेशन के लिए चले जाना चाहिए दोस्त, ठीक है? यस सर। अब चिराग जरा अब मुझे कोरा रिव्यू बताओ भाई तुम, कि कोरा रिव्यू पे क्या हुआ था। तो बच्चों मेरी बात को सुनना और इस क्लिप को काट के रख लेना। मैं तुम्हें क्या बताऊं,
ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं इंडस्ट्री में। हम लोग जो चीजें देखते हैं ना सर कि ये हो रहा होगा, जो हम सीरियल्स में देखते हैं कि भाई जो कोचिंग के ऊपर सीरियल्स बनते हैं कि वो अपनी कोचिंग चलाने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं होता जो एक्चुअली में कर रहे होते हैं। कोरा पे इतने फेक रिव्यू डलवा रखे हैं सर। एक टीचर ने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट पढ़ाता है वो बंदा, और उसमें से एक बंदा ग्रुप 2 का सब्जेक्ट पढ़ाता है। इतने फेक रिव्यू हैं। और पता है सर क्या करेंगे, एक दिन उसने ना एक क्वेश्चन पूछा कोरा में, बीच में आया था कि वीडियो आंसर्स दे सकते हो। मतलब मैं बता, इस बात को सुनना सारे बच्चे जरा ध्यान से, शब्द ना मैं रोक नहीं पा रहा हूँ सर, मतलब और बोलना भी नहीं चाहता, वो थोड़ी सी ना टीचर वाली गरिमा के अंदर रहना चाहता हूँ मैं। उसने पहले क्वेश्चन लिखा, मैंने तुरंत उस क्वेश्चन का ना वीडियो आंसर बना के बोल दिया ये क्वेश्चन पूछने वाला फेक है, इसके नीचे जो आंसर लिखे हैं वो फेक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ये होना चाहिए। उस समझ गए ना, उसने सर क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है उसके बाद में क्वेश्चन एडिट करने का ऑप्शन होता है, उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इस तरह के मैं बोलूंगा ऐसे अनएथिकल लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, जिन्होंने ना पूरे सीए कोचिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया है। और बच्चों को फंसाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, चाहे वो फेक रिव्यूज हो, फेक वीडियोस हो, पूछो मत। और ऐसे ऐसे महारथी बैठे हैं सर, और पता है इसको उनको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी तो सर शर्म से आंखें झुक जाए अगर हमसे कोई ऐसा काम हो जाए ना, भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए तो सर हमारी तो शर्म से आंखें झुक जाए कि भाई हमसे क्या हो गया है। तो प्लीज बच्चों, प्लीज ये जो कोरा पे आप देखो, कोरा एक बहुत अच्छी वेबसाइट थी, अब उस पर फेक रिव्यू अगर डल गए तो भाई वो अच्छी वेबसाइट नहीं रहेगी, राइट। उस पे और एक नहीं डला, एक डला होता चलो कोई बात नहीं, 2 डले होते कोई बात नहीं, 50-50 100 फेक रिव्यू लाइन से। और मुझे ये समझ नहीं आता कि सीए स्टूडेंट इतना गलीबल कैसे है कि उन रिव्यूज को मान लेता है। अरे भाई तुम हो ऑडिटर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड, और कैसे और क्या बताऊं तुम्हें, प्लीज। सही में सर 300 प्लस आवर्स की क्लासेस होती है, ऊपर से वहाँ आईसीआई मॉड्यूल कवर नहीं होती, उसके बाद जब आईसीआई मॉड्यूल देखते हैं तब लगता है ये क्या हो गया। सर मैं समझ नहीं पाया 300 आवर में सर ये अगर कवर ही नहीं कराया क्या है क्लास में, नाच गाना हुआ है। देखो भाई यूट्यूब की वीडियो चली है सर, यूट्यूब की वीडियो चली, यही तो दिक्कत है सब। मैं बताऊं, मैंने एक बंदे की क्लासेस देखी EIS, अब वो EIS में समझाना चाह रहा है ब्लॉकचेन पे। सब पहली वीडियो जो चली ना यूट्यूब पे, अमन दत्तरवाल का एक और चैनल है, वहाँ पे श्रद्धा कोई टीचर है वो पढ़ाती है, उसकी वीडियो दिखाती क्लास में। हाँ जी, ये ब्लॉकचेन। अरे तो भाई यूट्यूब पे हम ही ढूंढ लेते ब्लॉकचेन क्या होता है, मतलब चल क्या रहा है ये। यूट्यूब पे अगर ब्लॉकचेन पढ़नी थी, श्रद्धा दीदी की वीडियो से अगर ब्लॉकचेन पढ़नी थी, तो आपने इतना भी तकल्लुफ क्यों किया कि हमसे 14,000 15,000 20,000 रुपए लेके आपने भरी क्लास में यूट्यूब पे वीडियो चला दी अमन दत्तरवाल के चैनल से उठा के। यार व्हाट इज दिस। एनीवेज, तो चिराग भाई और सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 भाई, जब आप क्लासेस देखो ना, आप हमें बोलते हो डेमो डालो। अरे भाई ये है डेमो वाले लोग, आप चाहते हो हम भी ऐसा करें? मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, किसी से फेक रिव्यू लिखवाया नहीं, किसी से। मेरी जो बिजनेस पार्टनर है ना पूजा शर्मा, उसने रिव्यू डाला है तो उसने फुल डिस्क्लोजर दे रखा है। पहले वो मेरी स्टूडेंट थी, उसके टैक्स में 60+ मार्क्स आए 2012 में। उसने रिव्यू डाला और नीचे डिस्क्लोजर दिया, जैसे प्रॉपर डिस्क्लोजर कि यस आई एम एसोसिएटेड विद नीरज अरोड़ा और मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ, इसलिए मैं रिव्यू लिख रही हूँ क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ। हम बच्चों से, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं ना, थोड़ी शर्म से आती है यार, ऐसे बोलते भाई यार तू तो पढ़ा है, तू तो पास हो गया, तू तो लिख दे, तू तो बोल दे कम से कम। उससे भी बोलते हो, मैं तो शर्म आती है, और एक खुद ही अकाउंट बना के चल देते हैं। पता नहीं भाई साहब इनको शर्म क्यों नहीं आती है। एनीवेज चिराग, तो क्या बोलना चाहोगे भाई बच्चों को इस मैटर पे? दूर रहो, कोरा से तो दूर रहो। और कोरा की फेक रिव्यूज की जो बात है, उसके सबसे आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, एक आईडी पकड़ लो, वो चाहे आप सीए नाम लिखोगे ना, चाहे वो आप फाउंडेशन बात कर रहे हो, इंटरमीडिएट बात कर रहे हो, चाहे फाइनल बात कर रहे हो, वो बस एक ही टीचर का नाम लेंगे, और वो भी 6,000 प्लस स्टूडेंट्स टॉट, 8 एग्जाम्पशंस, ये एग्जाम्पशंस। अरे मतलब इतना तो बायोडाटा नहीं होता जितना उन्होंने उनके बारे में कोरा में बता दिया, और हम वहां फंस जाते हैं। बहुत ध्यान से बच्चों, मैं आपको समझा नहीं सकता कि जब आप गलत क्लासेस चूज कर लेते हो ना, ये नहीं कि आप फेल हो जाओगे, आपका करियर डिले हो जाता है, राइट। और एक बात मैं बहुत खुल के बता दूं, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि हमारे पास पढ़ा हुआ बच्चा पास होगा, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं कमिट कर सकता है। हम ये जरूर बोल सकते हैं भाई हम एथिकल रहेंगे, मेहनत करेंगे, हम जान लगा देंगे भाई। और भी बैच के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं लाइव सेशन में, भाई मैं तो भाई पागलों की तरह पढ़ाता हूँ, पागलों की तरह मेहनत करता हूँ भाई बच्चों के साथ, बस मुझे तो यही बात आती है।
सुबह उठो भाई, पढ़ाना शुरू कर दो, बात खत्म। अभी देखो भी यहाँ पे आप लोगों के साथ पढ़ा रहा हूँ, सुबह जाऊंगा, एसएम की क्लास है वो पढ़ाऊंगा, ऑडिट की क्लास की कल छुट्टी रखेंगे, सैटरडे संडे है, अदरवाइज भाई ऑडिट की क्लास होती है, शाम को टैक्स की क्लास की छुट्टी है अपना। ठीक है ना चिराग भाई? यस सर। ऑल द बेस्ट। और अब प्लीज सीधा सीधा फोकस करोगे तुम ग्रुप 2 पे, कुछ मत सोचना। अगर तुमने ग्रुप 1 पे ध्यान लगाया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ग्रुप 2 भी बर्बाद हो जाएगा और करियर और डिले हो जाएगा। ग्रुप 2 में जान लगा देंगे। क्लास में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो अगर लाइव बैच में, तो जो बोल रहा हूँ बेटा वो सारी बातें मानो, आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट सारे देने हैं, और क्लास में भी अपना एटीट्यूड सही रखना है। मैंने कई बार बताया है, बच्चे ऊपर से जब पढ़ के जाते हैं तो फिर उनको भाई एग्जाम में धप्पा होता है। जैसे आज ही अगर आपने आज की लाइव क्लास अटेंड करी, प्लानिंग वाला जो चैप्टर चल रहा है हमारा, सर मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगा सब बच्चों को। सर एक प्लानिंग का ना स्टैंडर्ड है हमारा इससे 300, तो मैंने आज बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया ना सर, मैं बार बार पूछता रहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले कहीं और पढ़ के आए होते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ ये टॉपिक पढ़ा है? नहीं। ये टॉपिक पढ़ा है? नहीं। ये टॉपिक पढ़ा है? नहीं। सारे टॉपिक आईसीआई की बुक में होते हैं, सारे टॉपिक एग्जाम में आए होते हैं, और तब भी बच्चा बोल रहा है मैंने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। 30-30 मिनट में जहां स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाते हैं ना, 20-30 मिनट में, बेटा वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी हो रही है। वो आपको हवा में स्टैंडर्ड समझाए जा रहे हैं। मेरे को प्लानिंग वाला स्टैंडर्ड कंप्लीट कराने में मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे लगेंगे ऐसे 300 कंप्लीट कराने में, अगर मैं आईसीएआई को पूरी इज्जत देना चाहता हूं, अगर मैं आईसीआई की बुक की कवरेज अच्छी रखना चाहता हूं, अगर मैं आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कवर कराना चाहता हूं। और अगर मैं ये सब नहीं कराना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि तेरा भाई तो एकदम बदमाश आदमी है, एकदम डॉन आदमी है, एकदम भाई साहब बस प्लानिंग 30 मिनट तक बोला और कार्यक्रम खत्म कर दिया, तो भाई उसमें तो टाइम ही नहीं लगना, सिलेबस ऐसे मिनटों में खत्म हो जाएगा। और बच्चे को शायद उस समय वहां पे अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद भाई साहब जब एग्जाम में जाओगे ना, तो ऐसी फीलिंग आएगी, आप कहोगे यार क्या हूं मैं, मुझे कुछ आता क्यों नहीं है, मैं पढ़ के क्यों नहीं आया, राइट? तो प्लीज बच्चों, प्लीज इस बात का आप लोग सब मुझे प्रॉमिस करें कि ध्यान रखेंगे। आईसीए का स्टडी मटेरियल भगवान है, आईसीए का स्टडी मटेरियल भगवान है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, क्रॉस चेक करते चलें कि आईसीए का स्टडी मटेरियल कवर हो रहा है या नहीं, स्पेसिफिकली उसके एग्जांपल, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज टीचर को मत ब्लेम कीजिए, आप चुपचाप लग जाइए अपने आप कवर करने में। टीचर का करियर लाइन पे नहीं है, आपका करियर लाइन पे है, आपका करियर, और आपको उसको बनाना है कैसे भी, राइट? चलिए चिराग, थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक दो मिनट सर, चिराग से मेरे को बातें करनी थी। हाँ सर प्लीज करो ना, प्लीज बताओ। चिराग बेटा, आप ना ये बता रहे थे कि अभी ग्रुप 1 में जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है, राइट? यस सर। बस एक बार हाँ या ना में आंसर दे देना। ग्रुप 2 आप एडवांस काउंट यहीं से कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हो? सर कहीं और से। ओके बेटा, मैं आपको ये बता देता हूँ, ग्रुप 2 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो ग्रुप 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्लीज इस चीज को ना अपने मन में मत बैठा लेना। बिल्कुल सिंपल सा मैसेज बेटा यही है कि ग्रुप 2 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो ग्रुप 1 के ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट है। हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एएस इंड एएस का एक टॉपिक है, और जैसे हम अपनी क्लास में करा ही देते हैं, वो ग्रुप 1 वाले बच्चों को और 2 को दोनों करा देते हैं, बट उसके अलावा बेटा कोई भी डिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है। और जैसे मतलब अगर कोई टॉपिक आ भी जाता है तो हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये मान के कि बच्चे ने ग्रुप 1 में पढ़े ही नहीं रखा इसको ना। इस वजह से बेटा कॉन्फिडेंस मत लूज करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज बैठ गई है और ये आपको ग्रुप 2 में दुखी कर सकती है। यस सर, मेरे को तो अकाउंट्स पढ़ने में भी अब थोड़ा मतलब एक फोबिया सा आता है कि कैसे होगा। मैंने वही तो वर्ड बोला बेटा, वही तो मैंने बोला। जैसे चिराग भाई, जैसे मान लो एक बात बताता हूँ, जैसे ना टॉपिक है बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है? एक बच्चे ने लिखा है काव्य रस्तोगी, सर बाई बैक में तो सारे प्रेफरेंस और डिवेंचर, हाँ बेटा उसमें लेकिन हम प्रेफरेंस शेयर करा देते हैं। मैं अपनी क्लास की बात बताऊं तो मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे ने प्रेफरेंस शेयर पढ़ी नहीं रखा, मैं ग्रुप 2 में उसको भी करा देता हूं, लेकिन वो बहुत हल्का है दोस्त। अगर आप इस चीज को लेके बैठ गए ना, जैसे बैंकिंग आपका एनबीएफसी है, पार्टनरशिप है, सारा इंडिपेंडेंट है। अब जैसे पार्टनरशिप है ग्रुप 2 की, उसमें बहुत सारी चीजें फाउंडेशन की भी है। अब ऐसे तो फिर तो जुड़ी हुई ना लाइन टू लाइन ना, अदरवाइज बेटा इंडिपेंडेंट मान के चलो आप उसको ना। और बीइंग ए टीचर बेटा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एडवांस अकाउंट पढ़ाएं, तो अकाउंट के टॉपिक को उसमें मैं तो रिवाइज करा देता हूँ दोस्त, जहां पे भी आता है, बड़ा रेयरली आता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उस चीज को मन में मत रखना अपना। ये संदीप सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं यही बोल रहा था कि बिल्कुल सही आपने बोला है। और चिराग भाई, ये ना हम अपनी दशा जो है वो समझ पा रहे हैं कि आपको ग्रुप 1 का जो बेसिकली आपके दिमाग में जो डर बैठ गया अकाउंट्स का, आप उससे भी थोड़ा परेशान हो। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो ना आप कोशिश करो, देखो यार ऑब्वियसली वो पेज जो है वो वाइट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट रब किया जा सकता है, उसे मिटाया जा सकता है, और अगर पेन से भी लिखा है तो हम नया पेज ले लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। माय पॉइंट इज, डरो मत, अकाउंट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
आप अपने टीचर से तो गाइडेंस ले ही रहे हैं। इन केस आपको कुछ भी और सीखना है, पढ़ना है, तो आप बेनीवाल सर से किसी सीए टॉक में बात भी कर सकते हो। किसी चैप्टर स्पेसिफिक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे। आप पढ़ो दोस्त, और आप ऐसे पढ़ो कि मान लो आपने ग्रुप 1 कभी दिया ही नहीं, मैं आपका ग्रुप 1 का अटेम्प्ट मान नहीं रहा यार, जिस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप ही नहीं मिली, प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं मिली, मैं उस बच्चे को कैसे बोल दूं कि हाँ भाई तूने कमी छोड़ी है। तो आप उसको छोड़ दो, आप अभी सिर्फ ग्रुप 2 पे फोकस करो। मान लो अकाउंट्स के आप ना 12th में कितने मार्क्स आए थे आपके अकाउंट्स में? सर मैंने मतलब हमारा कोविड बैच था, लेकिन ओवरऑल हाँ। परसेंटेज मेरी 95 है। बताओ 95% वाला बच्चा, चाहे कोविड बैच का ही हो भाई, 95% बहुत होते हैं यार। मतलब अकाउंट्स तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है 11वीं 12वीं में। यस सर, मेरे 11th में 96 मार्क्स थे अकाउंट्स। सर आई थिंक ना ये बच्चा इसलिए दुखी है क्योंकि इसका जो कोर सब्जेक्ट है ना उसका खिलवाड़ होगी इसके साथ ना। और 11th में इतने मार्क्स आ जाते हैं? मैं तो 34% मार्क्स थे 11th में, धक्का देके भेजा था 12वीं में भाई मुझे। ये स्कैम तो नहीं किया बेटा तुमने कोई 11वीं में? ठीक है, तो टेंशन और ना सर लो। एक बात बताऊं, जिन टीचर से मैंने कोचिंग ली थी ना, ग्रुप 1 वाली 2 सब्जेक्ट की लोकल, उन्होंने ही मेरे को 11th 12th में पढ़ाया था। तो सबसे ज्यादा वो होता है कि एकदम से जब मतलब आप किसी मेंटोर पे मतलब ट्रस्ट करते हो और वो मतलब बिल्कुल एकदम से वो धोखा सा हो जाता ना हो। दोस्त वो उनकी गलती नहीं है, पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ चिराग, अभी बात हो ही रही है तो मैं खुल के बताता हूँ। लोग हमेशा ये देखते हैं कि सारा कुछ मैं ही खा लूं, और वहीं प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उन्होंने आपको 11th 12th पढ़ाया, सोचो आपकी आंखों में कितनी अच्छी छवि बनी उनकी, आपने उनको मेंटोर बोला, आप उनके पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आए। उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि यार अगर मैं सीए इंटर नहीं टाइम दे पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका मेन बिजनेस फिर 11th 12th वाला होगा या सीए फाउंडेशन तक सीमित होगा, तो उनको खुद ये सोचना चाहिए था कि भाई अगर मैं नहीं, या तो मैं सब कुछ छोड़ के उसमें लग जाऊं, या अगर मैं नहीं टाइम दे रहा तो हाथ जोड़ के उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। और ये करना बड़ी हिम्मत वाला काम होता है दोस्त। तो ये चिराग मैं बोलूंगा कि आप उनके प्रति भी कोई ऐसी भावना ना रखें उनसे, बल्कि आप ना उनको, जैसे हम लोग जिनसे 11th 12th पढ़ते जनरली हमको भैया बुलाते हैं या हमको थोड़ा इनसे क्लोज रिलेशन होता है, तब उनके साथ बैठ के ना बात कर सकते हो चिराग। इसमें उनका भी भला होगा, आपके आने वाले जूनियर्स का भी भला होगा कि भैया अब आप एक काम करें, आप 11th 12th बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाएं, उसको आप ऑनलाइन लेके आएं, उसमें आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए तो अच्छा है। पॉजिटिव टोन के साथ आप उनके पास अगर कभी बैठो तो उनको बहुत पॉजिटिव टोन के साथ, 1% भी आपके दिमाग में ग्रज नहीं होना चाहिए, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी? यस सर। राइट चिराग, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी नहीं डरना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ना है, ग्रुप 2 को टारगेट करना है। ठीक है? यस सर, हमारे पक्का। साथ आपको कोई भी कमी लगे मुझे तुरंत बताओ भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको ना एटलीस्ट हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे, हम पूरा पढ़ाएं, हम मॉक टेस्ट लें, हम आपकी रिवीजन करवाएं, हम आपको मोटिवेट करते रहें एग्जाम हॉल तक। ठीक है ना? सर इस चीज में मैं एक रिव्यू देता हूँ सर, आप मतलब क्लासेस बहुत अच्छी लगी मेरे को। मतलब ऐसा लगा कि आप मतलब हमको मतलब एज ह्यूमन ट्रीट कर रहे हो, एज ए नंबर नहीं। ये भाई मतलब मैं आपको वैसे ट्रीट कर रहा हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई अगर मैं ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ चिराग, आप देखोगे क्लास में बच्चों से बात भी करता हूँ, चैट भी पढ़ता हूँ। और आज ऑडिट की क्लास थोड़ी ऐसी है जिसमें लाइव में ना बहुत बच्चे हैं तो शक्लें याद नहीं हो रही हैं, नहीं तो भाई मैं तो शक्ल से पहचान जाता हूँ। आप देख रहे होंगे कई बच्चों को पहचान भी रहा हूँ मैं शक्ल से, और जबकि जूम में इतने छोटे छोटे से दिखते हो तुम लोग। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ जुड़ा जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए और उनके दुख दर्द से उनको बाहर निकलने का रास्ता दिखाया जाए, और यही हमारी कोशिश है। पढ़ाना तो हमारा, सच बताऊं, पढ़ाना तो साइड जॉब है, असली जॉब तो यही है कि भाई आपको बस किसी तरीके से आपकी सुपर पावर्स रियलाइज करवाई जाएं। अब पढ़ना तो आपने खुद ही पास हो जाना, आपने पढ़ के मेहनत करके। ठीक है ना? राइट चिराग, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट, गॉड ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट चिराग। और आगे रिव्यू पे नहीं जाना, जैसा मैं इस पे 2-3 बारी वीडियो भी बना चुका हूँ। अपने इमीडिएट सीनियर से बात करनी है जिन्होंने अभी अभी पेपर दिया है, पुराने वाले सीनियर से भी नहीं, बासी सीनियर से भी नहीं। जो राय भी लेनी है वो नजदीक वाले बच्चे जो भी टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं या पढ़कर निकले हैं अभी 1-2 बैच में, उनसे बात करनी है। बिकॉज वो जो रिव्यू होता है ना, वो जेन्युइन रिव्यू होता है कि टीचर आज कैसा पढ़ा रहे हैं। और आपने जैसे बताया ना, मैं उस चीज से बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक सर आपको पता भी होगा, आप दोनों सर को, मैंने 11th 12th बहुत बड़े समय पढ़ाई है और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई है। तो एक जिंदगी में मेरे पास भी एक ऐसा पॉइंट आया जब मुझे ड्रिफ्ट करना पड़ा, जब मुझे लगा कि मैं सीए वाले स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं स्कूल को टाइम दे रहा हूँ, और अगर स्कूल वाले स्टूडेंट्स को जस्टिस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं सीए को टाइम दे रहा हूँ। तो वहां मुझे एक कॉल लेनी पड़ी, मैंने पूरा अपना टाइम सीए को दिया और एक बहुत बड़ी अर्निंग को मैं फोरगो करके आया, एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे। तो ये ना करना पड़ेगा, क्योंकि पता रीजन क्या है उसका रीजन ये, सब लोग आप सुन लो,
मैं टोटली रिस्पेक्ट करता हूँ सब लोगों की जो गली मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं, छोटे टीचर हैं, आपकी भैया हैं जिनसे आप 11th 12th पढ़े, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर हम सब ने भी ऐसे शुरू किया ना, बिल्कुल, हम सब ने ऐसे शुरू किया। बट ना एक बात हो, सीए का जो अब लेवल है ना दोस्त, वो बहुत चेंज हो चुका है। दैट हैज ड्रास्टिकली चेंज, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट कि अब सीए सिर्फ बुक से पढ़कर आंसर लिखा हो वो नहीं है, अब एक लाइन के अंदर से भी सवाल पूछ के लिखने को बोलेगा। वो लिवरेज जैसा चैप्टर मैं बताता हूँ कि मैं सर लिवरेज ना सर, हम लोग 2010-11 से पढ़ा रहे हैं सर। लिवरेज 3 क्लास में खत्म होता था सर, आज मेरा लिवरेज 8 क्लास में खत्म होता है। आप ये देखो ना सर, और मैं पहले से मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मतलब तो इफेक्टिवली मुझे 2.5 क्लास में पढ़ाना चाहिए वो, लेकिन आज वही चैप्टर 3 क्लास का चैप्टर मेरे से 8 क्लास में खत्म होता है। तो आप ये सोचो कि कंटेंट की डेवलपमेंट कितनी होती जा रही है सीए के अंदर। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू डेफिनेटली नीड स्पेशलिस्ट, यू डेफिनेटली नीड स्पेशलिस्ट। ये ना कुछ वैसा हो गया भाई कि जो सीए का कोर्स है ना, जैसे आपको जुकाम होता है तो आप घर के आसपास किसी नॉर्मल डॉक्टर, मतलब जो जनरल फिजिशियन होते हैं उनके पास जाते हैं, वो दवाई देते हैं, आप ठीक हो जाते हो। पर आपको हार्ट सर्जरी करानी है, आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, यू नीड अ स्पेशलिस्ट फॉर इट। फिर अगर आप उसमें भी जनरल फिजिशियन को विजिट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं गलती है। आई होप कि खोल तो देगा, वो ये नहीं, वो बोलेगा बंद करना नहीं आता मुझे। नितिन सर बहुत रेलेवेंट एग्जांपल दिया नितिन सर आपने। और बच्चों, हम खुल के बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं, प्लीज अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं फर्मली भी बिलीव करता हूं, अगर मैं सीए क्लियर कर गया ना तो आप सब तो बहुत अच्छे हैं। 96 मार्क्स मैंने कभी सोचे भी नहीं अकाउंट्स में, आना तो बहुत बड़ी बात है। मैं अभी तक उसको सोच रहा हूँ 11th में 96 कौन लाता है यार, सोचो। तो मैंने कभी सोचे भी नहीं। और आप 96 मार्क्स लाके एक बच्चा अगर घबरा रहा है तो उसको कितना अंदर तक एक बात जो है वो हर्ट कर गई है। और चिराग, अब नहीं घबराना है भाई, भूल जाओ वो पुरानी यादों को, ठीक है ना। तो अब सब बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि भाई हमने अपना करियर बनाना है और पूरी मेहनत करनी है। मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे, राइट। डायरेक्शन में हमारी तरफ से पूरी डायरेक्शन रहेगी आपके पास, आपने अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी और मिल के फोड़ेंगे, ठीक है जी। चलो, ऑल द बेस्ट चिराग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।